एक दिन की बात है। प्रिंस नाम का लड़का अपनी छत पर किसी कारणवश इधर उधर टहल रहा था। वह अपनी छत पर पढ़ता है। एक दिन हमेशा से ही सुबह शाम को टहलने के लिए जाया करता था, लेकिन जब वह रोज़ सुबह और शाम छत पर टहलने के लिए जाया करता था तो उसे किसी प्रकार की कोई आदमी या कोई लड़की छत पर से नीचे नहीं देखा करती थी। एक दिन मौसम खराब था, लग रहा था कि बारिश होने वाली थी, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही थी। बस माहौल लेकर ऐसा लग रहा था कि धूप खत्म हो गया है। हाँ, थोड़ी थोड़ी अंधेरा हो रही थी। प्रिंस को लग रहा था कि हो ना हो बारिश होने वाली होगी, क्योंकि बारिश जैसा मौसम जो हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसी दिन प्रिंस टहलने के लिए छत पर चला जाता है। प्रिंस अपने छत पर जाता है तो देखता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश बूंदाबांदी हो रही है। वह नीचे आने का प्रयास करता है और जल्दबाजी में नीचे आने लगता है। जैसे वह सीढ़ी के पास आता है तो बाहर में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की बहुत ज़्यादा भीगी थी, इधर उधर देख रही थी। लेकिन प्रिंस का घर जाता हूँ, वहाँ सहसा सभी के दरवाज़ा बंद हुआ करती है। इस कारण से अब बारिश भी हो रही थी, हल्की फुल्की, लेकिन वह लड़की है बारिश से बचने के लिए अपने जगह का इंतज़ाम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पिसने जैसे ही उस लड़की को देखा, वह तुरंत दौड़कर बाहर आया और उस लड़की को कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि आपको बारिश से बचने के लिए किसी प्रकार की छत की ज़रूरत है। तो ही वह लड़की रहती है कि हाँ, मुझे तो एक गाड़ी का इंतज़ार है, मुझे कहीं जाना है, लेकिन वह कभी नहीं मिल रही है। बारिश का मौसम है और मौसम भी ख़राब है। तभी प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं, सवारी गाड़ी आएगी तो मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, घर आ जाओ। और सही में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी और ठंडी का मौसम चल रहा था। ऐसे में बाहर पानी में भीगना अभी बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है शरीर के लिए। वह लड़की हिंदी मेरे प्रिया के घर में आ गई थी। लेकिन उस दिन एक बात गजब हो गया कि प्रिंस के घर वाले भी कहीं गए हुए थे मार्केट करने के लिए। वे लोग भी मौसम ख़राब होने के कारण उधर ही फंस गया था। ऐसे ही लड़की अंदर जाती है, मतलब प्रिंस के घर जाती है। वैसे मोबाइल में फ़ोन आता है जो कि उसके मम्मी पापा का फ़ोन होता है। उसे कहता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, इस कारण से मैं तुम्हारे मामा के घर रुक गई हूँ। मैं सुबह आऊँगी, तुम अपना खाना बनाकर रख लेना और सो जाना सही से। अब तो वह लड़की और प्रिंस घर में बिल्कुल अकेला था, लेकिन प्रिंस को रसोई घर में खाना बनाना मिलकर भी नहीं आता था। वह सोच रहा था कि मैं किस प्रकार से ही खिला लूँगा और क्या बना लूँगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपके घर में कोई नहीं है लग रहा है। तो वह लड़का कहता है कि मेरी मम्मी कभी फ़ोन आए थे, वह बोल रही थी कि कल सुबह आएगी, घर मौसम ख़राब है। आशीर्वाद के लिए उस लड़की से कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से रसोई घर में जाना आना भी नहीं किया हूँ, जिस कारण से मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ पकाने के लिए नहीं आता है। ऐसे में अगर तुम्हें आता तो तुम मेरी मदद कर सकती है और हम दोनों के लिए खाना तुम बना सकती हो। फिर उसके बाद हम लोग अपना अपना बिस्तर पर जाकर सो सकते हैं। लड़की रसोई घर में जाती है और खाना बनाने का प्रयास करती है। प्रिंस भी वहीं रहता है, उससे बातचीत करते रहता है।
महादेव कहते मैं दोनों में पहचान हो चुकी थी। अपना नाम बताया, पता बताया और दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो गई थी। लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर ही है। उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। बातचीत करते में वह ऐसे रात के 10 बज जाते हैं और लड़का रहता है, मतलब कि प्रिंस रहता है कि मुझे नींद आ रही है, चलो तुम्हारा कमरा बता देता हूँ, तुम मेरी मम्मी पापा के कमरे में सो जाओ, मैं ऊपर जाकर अपने कमरे में सो जाऊँगा। लड़की कहती है ठीक है, मुझे कमरा बता दो, मैं जाकर सो जाऊँगी। प्रिंस जाता है और उसे कमरा बता देता है। फिर वह कमरा बताकर अपने रूम में सोने के लिए छत पर चला जाता है। लड़की रूम में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन बिस्तर पर 1-2 घंटे रहने के बावजूद भी लड़की को नींद नहीं आ रही थी। उधर बिजली बहुत ज़ोरों से गरज रही थी। बाहर आसमान में लाइट जल रही थी, जिस कारण से दागी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और वह सोने में बिल्कुल भी असमर्थ थे। एक बार बिजली बना ज़्यादा ज़ोरों से कड़की। लड़की का दिल सौंग गया और वह फटाक से उठकर खड़ी हो गई। अब उससे डर हुआ, माहौल बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था। लड़की चाह रहे थे कि शायद तो बाले रोगों पर मैं जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाहर इतने दिन बिजली कड़क रही है कि ऊपर छत पर जाने का हिम्मत ही नहीं उस लड़की के पास नहीं थे। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके वादा ना की अपने दोस्तों हाथों से कान बंद करके छत पर पहुंच गई। जिस रूम में प्रिंस सोया करता था, ऐसे तो ऊपर में बहुत सारा हारून था, लेकिन थोड़ी देर रुक में इधर उधर देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ प्रिंस किस रूम में सोया है। प्रिंस बिना दरवाज़ा बंद किया हुआ था, सो गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़की को किसी प्रकार की ज़रूरत होगी तो वहाँ आ सकती है। जैसे ही लड़की प्रिंस का दरवाज़ा खोल दी, प्रिंस अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और उसे नींद भी आ गए थे। वहाँ नींद में सो रहा था। लड़की ने सोचा कि मैं इसे क्यों उठाऊंगी, मैं इसके पास थोड़ा सा हटकर ही सो जाती हूँ, सुबह तो हमें घर ही जाना है। ऐसे में वह लड़की वैसे बगल में थोड़ा सा हटकर सो जाती है। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी भी आदमी के होने पे किसी लड़की को भी उसकी डर कम हो जाती है। कुछ देर बाद सोने के बावजूद भी लड़के को नींद नहीं आ रही थी। वह प्रिंस को ही तरफ कभी देखता तो कभी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाया करते, लेकिन उसकी आंख में नींद की एक झलक भी नहीं दिख रही थी। रात करीब 2 बज रहे थे। तभी हल्की हल्की सुस्ती लगने लगी आ रही थी। मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडी होने के कारण वह लड़की ठंड के मारे सो नहीं पा रहे थे। उसके बाद प्रिंस अपने बिस्तर से उठता है और देखता है कि इधर उसके बगल में सोई हुई है, लड़की उसके बगल में सोई हुई है। यह देखकर प्रिंस आश्चर्यचकित हो जाता है। प्रिंस देखता है कि वह लड़की ठंड में बिल्कुल ठंड लग रहा था और इसी प्रकार से बिना कुछ चादर ओढ़े सो रहे थे। उसके बाद 3 से 1 चादर लाता है और एक चादर अपने लिए लाता है। एक चादर प्रिंस खुद इस्तेमाल करता है और दूसरी चादर लड़की को बढ़ा देता है, लेकिन बारिश होने के कारण ठंड ज़्यादा हो रही थी। उस लड़के की ठंड अभी भी नहीं गई थी, वह ठंड से फिर जला रही थी। यह देखते हुए प्रिंस उसके नज़दीक आता है, उसके शरीर में टच कर सो जाता है। लड़की को थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस होती है। वह प्रिंस के और भी नज़दीक आ जाता है और कसकर पकड़कर सो जाते हैं। ठंड होने के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो उसका मन कर रहा था वही काम कर रहे थे। प्रिंस अब उस लड़के को कुछ नहीं बोल पा रहा था। किसी लड़की को मेरे ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण प्रिंस खुद ही चाहता था
इसकी तबीयत सही हो जाए, मेरे पास हो जाए, उसके बाद मैं सोऊंगा, इसीलिए घर पर पहुंचा दूंगा। रिश्ते नहीं तो सुबह हो जाती है और वह लड़की सुबह उठकर अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उसके घर से फ़ोन भी आ गया था। इस कारण से वह रुकने का बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। फिर तैयार होने के बाद बहुत प्रेम से कहती है कि मुझे बाहर हो तो किसी सवारी वाली गाड़ी के पास मैं अपने घर चली जाऊंगी। उसके बाद प्रिंस छोड़ने के लिए अपने पास के बस स्टैंड में जाता है। उसे जहाँ जाना था वहाँ का टिकट बना देता है और उसे बस पर बैठा कर कहता है कि ठीक है, अपने घर चले जाओ। उन दोनों की मुलाकात बस इतनी सी ही रहती है और उन दोनों की मुलाकात बस थोड़ी सी ही रह जाती है। उसके बाद से ना तो प्रिंस कभी उस लड़की से मिला और ना वो लड़की प्रिंस से मिली। तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको ये लव स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही लव स्टोरी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम लव स्टोरी कहानी डालें तो आप तक पहुंच पाए। फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही मज़ेदार लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।